हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का नीट एग्जाम का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया। सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास से जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर नए सिरे से बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट होगा 11th 12th की एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए उससे रिलेटेड और जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होती हैं उसके पॉइंट को पूरी तरीके से कवर करना। एक कंप्लीट बायोलॉजी की स्टडी जिससे आप एग्जाम में जा कर के अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हमको अपने सिलेबस को समझना पड़ता है, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होती है। मुझे बायोलॉजी पढ़ाते हुए लगभग 25 साल से अधिक समय हो रहा है। वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हूँ। प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात ऐसा लगा था कि शायद बायोलॉजी सब्जेक्ट पूरी तरीके से मुझसे छूट जाएगा, लेकिन मैं अपने प्रशासनिक दायित्वों को पूर्ण करने के पश्चात जो भी समय मिलता है उसमें बायोलॉजी की क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और सबसे पहले हम लोग नीट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उसका पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं पूरा, कि हमारा सिलेबस एक्चुअल में बायोलॉजी का है क्या। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन आपके जूलॉजी सब्जेक्ट से होते हैं और 45 क्वेश्चन बॉटनी से होते हैं। यदि हम दोनों को कंबाइन में पढ़ते हैं तो हमारा एक्सप्लेनेशन पावर काफ़ी इजी हो जाता है और बच्चों को भी आसानी से समझ में आता है। जैसे खास करके हम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स की बात करें या इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन, ये कॉमन टॉपिक हैं जिसको हम बॉटनी में ही पढ़ते हैं और जूलॉजी में ही पढ़ते हैं। लेकिन यदि दोनों सब्जेक्ट में हमारी कमांड है तो उस केस में ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम 2021 के लिए जो नीट एग्जाम होना है उसकी तैयारी को हम प्रारंभ करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सिलेबस है उसमें अपने को टॉपिक मिलता है क्या आपका, ये साइटोलॉजी। ये आप ध्यान देंगे ये उन सभी बच्चों के लिए है जो 11th क्लास पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास से ही अपना मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए भी क्लास उतनी ही यूजफुल होगी। ठीक, तो सबसे पहले 9th क्लास से ही हम जब स्टार्ट करते हैं तो अपने को दिखाई देता है क्या टॉपिक दिखाई देता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब ये पूरा बेस है। यदि हम चाहें तो साइटोलॉजी के पहले भी, इससे पहले हम एक टॉपिक लें वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे पास, क्या ये ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, ये टॉपिक यदि हम पहले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ से देखें कि पूरा लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। लाइफ आगे चल के हम पढ़ते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले अपने को समझना पड़ता है लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो पहला टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम में। इसके यदि आप वेटेज देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन का तो बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ये समझ के चलिए अबाउट 2 और 3 क्वेश्चन आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से क्वेश्चन में अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, पेपर टेस्ट पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इस टॉपिक को पहले पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें हमारा ये क्लियर हो जाता है भाई लाइफ का मीनिंग क्या है, सेल या कोशिका। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोशिका की उत्पत्ति कैसे, ओरिजिन ऑफ सेल। उसके बाद फिर अपने समझना पड़ता है कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आता है यहाँ पर, साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी में पूरा अपने को जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह, ये सब पूरा टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त पूरा सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन वगैरह ये टॉपिक आता है।
और इस साइटोलॉजी की अपन बात करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। अबाउट आपका 4 to 5 क्वेश्चंस आपका साइटोलॉजी से रिलेटेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये जैसे अपन ने साइटोलॉजी को पढ़ लिया, साइटोलॉजी के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हो गया आपका टिश्यू। देखिए ये आपका साइटोलॉजी अपन ने पढ़ा, साइटोलॉजी के बाद अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पर टॉपिक आपका ये हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी ये हो गया आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हो गया टिश्यू। ये टिश्यू हम प्लांट में भी पढ़ते हैं और एनिमल में भी पढ़ने को मिलता है। ये हिस्टोलॉजी हो गया टिश्यू। इसमें क्या हो गया, एक तो आपको मिलेगा ये प्लांट टिश्यू, दूसरा आपने को क्या मिलता है यहाँ पर ध्यान रखना है आपका ये एनिमल टिश्यू। ये टिश्यू टॉपिक को हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि भाई सबसे पहले हम देखा सेल, अब ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। इससे साइटोलॉजी के बाद हम क्या लेते हैं टॉपिक यहाँ पर आपका टिश्यू वाला टॉपिक ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो प्लांट टिश्यू की हम बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में इसका जो वेटेज है प्लांट टिश्यू का, ये मान के चलिए कि इससे अपने को 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जबकि हम उसी जगह एनिमल टिश्यू की बात करें तो एग्जाम में आपका क्या है 3 to 4 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं, एनिमल टिश्यू में सेम पूरा वही आपका कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारी चीजें अपने को आ जाती हैं। तो यहां से अपने को 3 or 4 क्वेश्चन बनते हैं, जबकि जो प्लांट टिश्यू है प्लांट टिश्यू से 1 या 2 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में आता है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू इसको यदि अपन कवर करते हैं, ये सारी चीजों का टॉपिक हमारा होता है, किस टॉपिक में कितने घंटे की क्लास होती है भी लगभग हमारा क्लियर होता है। तो यदि हम ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये मान के चलिए ये अबाउट क्या है कि मैं जो अपनी क्लास लेता हूं, बाकी दूसरे टीचर क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये मेरे को लगता है आपका 10 to 12 आवर्स की क्लास होती है। उसमें आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन वाला टॉपिक मेरा क्लियर होता है। साइटोलॉजी की बात की जाए यहाँ पर, साइटोलॉजी को भी पूरा एक्सप्लेन करने में साइटोलॉजी, सेल ऑर्गेनेल्स, आपका सेल डिवीजन वगैरह ये सबको मिला करके लेते हैं यदि हम अबाउट हमारी ये 20 आवर्स की क्लास होती है, लगभग 20 घंटे की क्लास होती है, आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू ये क्लास लगभग मेरी 10 घंटे की क्लास होती है। एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं तो ये क्लास अबाउट आपका 15 to 20 आवर्स तक की क्लास ये हो सकती है। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होता है वो मान के चलिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है। मतलब मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना तो आपको कवर करना ही है, उसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा भी करना है जो कि कंपटीशन में आपको दूसरों से आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये आपका एनिमल टिश्यू वगैरह हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले लेते हैं आपका, जैसे हमने साइटोलॉजी को पढ़ा तो साइटोलॉजी के अंदर अपन न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो बेटर ये है कि साइटोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी को पढ़ने के बाद सीधा हम कहां पर पहुंच जाएं, आपका जेनेटिक्स में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, आपका ये जेनेटिक्स वाला टॉपिक आपका आ जाता है, अनुवांशिकी। जेनेटिक्स का यदि हम वेटेज देखते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ध्यान रखेंगे। यहां पर कई बार एग्जाम में आपका 10 to 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जेनेटिक्स है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका होता है मेंडेलियन जेनेटिक्स या हेरिडिटरी जेनेटिक्स, जिसमें पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ा जाता है। दूसरा होता है इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह आ जाता है। अब थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक है हमारा क्या, जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यदि हम घंटे की बात करें कि कितने घंटे की क्लास होती है, तो जेनेटिक्स लगभग आपको मानकर चलिए करीब करीबी 40 घंटे तक की क्लास हमारी हो जाती है, किसमें, आपका जेनेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एक मेजर टॉपिक यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें क्या जाता है आपका ये ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल करके जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो जब फर्स्ट ईयर में आप फाउंडेशन कोर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर
पूरा आपको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो स्टडी करना पड़ता है। तो यहां पर बेटर यह है कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को इतना स्ट्रांग रखें कि भाई जितना पढ़ लें, क्योंकि आगे चल के अपने को ये काम देना है। एक बार हम ये बोले कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का हम बहुत डीप स्टडी नहीं कर रहे हैं, चलेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस कहां तक का है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने तक का है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये तो आपको क्या है, पूरा लॉन्ग लाइफ, जब तक आप मेडिकल में रहेंगे, एक डॉक्टर के रूप में रहेंगे, तो ये हर जगह आपको काम देगा। तो जो एनिमल फिजियोलॉजी है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना रहता है। इसमें लगभग मेरी जो क्लास होती है करीब करीब आपका ये 40 to 50 आवर्स तक की क्लास हो सकती है आपका, या इससे ज़्यादा भी कुछ टाइम लगता है, 40 से 50 घंटे तक की क्लास इसमें हो सकती है। 40-50 बल्कि नहीं, इसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। अबाउट आपका ये 60 आवर्स तक की क्लास होती है, लगभग 60 घंटे के करीब करीब ये क्लास होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इसका आप इंपॉर्टेंस देखते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस सेम वही आपको मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर ये 10 to 12 क्वेश्चन होता है, लगभग आपका 60 आवर्स की क्लास होती है, लगभग 60 घंटे की क्लास होती है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं। ये तो पहला वाला तो क्या हो गया आपका, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात किया हमने। फिर नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं इसमें आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो हमारी क्लास होती है या मतलब इसका इंपॉर्टेंस अपन देखें, इसका इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा, ध्यान रखेंगे, सेम वही आपका 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसको अपने को कंप्लीट करने में लगता है अबाउट 25 आवर्स, लगभग 25 घंटे की क्लास होती है। और ये जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है क्या आपका प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ये क्या जाता है आपका ये प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो यहां पर अपने को ये लगभग एग्जाम में इसका जो इंपॉर्टेंस है ये क्या है आपका 6 to 8 क्वेश्चन तक का इसका इंपॉर्टेंस होता है। और इसको कंप्लीट करने में अबाउट अपने को लगता है ये 40 आवर्स, कम से कम अपने को ये 40 घंटा लगता है। प्लांट बायोडाइवर्सिटी जिसमें पूरा वायरस, बैक्टीरिया कंटिन्यू करते हुए एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरा स्टडी किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है 6 to 8 क्वेश्चन। और अपने को टाइम कितना लगता है अबाउट 40 आवर्स या उससे भी ज्यादा थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो टॉपिक आपको मिलेगा यहाँ पर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। इसके बाद का टॉपिक आपका क्या हो गया ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस अबाउट आपका ये 4 to 5 क्वेश्चन होता है। और ये टॉपिक अपने को कवर करने में लगता है अबाउट आपका 15 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो पीएमटी का जो सिलेबस है या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस का अधिकांश पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें लास्ट एक टॉपिक आता है आपका ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसमें क्या जाता है आपका ध्यान रखेंगे ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इसमें क्या है कि ज्यादा क्वेश्चन जो होता है बॉटनी से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, और जूलॉजी वाला जो पार्ट है उसमें से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तुलनात्मक रूप से कम क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिर भी इस सेक्शन का यदि अपन देखें अबाउट आपको ये 4 to 5 क्वेश्चन तक यहाँ से आता है। और ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको ध्यान रखना है कि ये भी लगभग हमारा क्या है कि अबाउट आपका मान के चलिए कि 25 आवर्स तक के करीब करीब इसमें क्लास निकल जाती है हमारी। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे छूट गया था, वो कौन सा आपका एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी। इसमें आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर ये एनिमल बायोडाइवर्सिटी। तो जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है इसमें पूरा अपने को एनिमल क्लासिफिकेशन वगैरह पूरा पढ़ना पड़ता है कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, ये सब क्या होते हैं, ये पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका इंपॉर्टेंस देखते हैं तो इंपॉर्टेंस आपको मिलता है 3 to 4 क्वेश्चन। लेकिन यदि इसको अपन डिटेल स्टडी करें तो अबाउट आपका ये 50 to 60 आवर्स तक की क्लास हो जाती है। ये था हमारा जो नीट एग्जाम है। नीट एग्जाम का एक कंप्लीट आपका सिलेबस, उसकी मार्किंग किस तरीके से होती है, नंबर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग या जो मेरा 25 साल का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि समय समय पर एग्जाम का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक वाइज ये चेंजेस होता रहता है, तो उससे अपने को मतलब नहीं है। मेन एक अपने को आउटलाइन आइडिया कि किस तरीके से हम टॉपिक को पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा यही रहता है, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को कवर करते हुए जो भी रेफरेंस बुक है उससे रिलेटेड जो भी हमारे
पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। और आप ये ध्यान रखिए कि हमारी क्लास में टॉपिक को पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको टेस्ट मिलेंगे, उस टेस्ट को आप दीजिए। या फिर मैं कोई एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो यदि आपसे बन रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं। या कहीं पर भी आप किसी भी टीचर से पढ़ें, सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पहले होते थे उनके क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं। वो बन रहे हैं मतलब आपकी जो स्टडी है या जो आपकी तैयारी है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पश्चात उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाना मस्ट है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप लोग भी तैयार हो जाइए, लेट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस होता है इस सिलेबस को कंप्लीट करने में अबाउट अपने को 6 to 8 मंथ करीब लगता है। और ऑनलाइन क्लासेस में सेम वही रहता है, आपका समझ जाइए कि भाई वीडियो को बना के तो हमने डाल दिया, लेकिन उस वीडियो को भाई आप मतलब क्या है अपनी सुविधा के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो हम क्या है अधिक से अधिक कितना वीडियो डाल सकते हैं, आपका 2 वीडियो यहाँ पर अपन रोज यहाँ पर डाल सकते हैं। 45 मिनट के 2 वीडियोज आपको मिलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जब अपन करते हैं तो मान के चले कि 6 to 7 मंथ में हमारा जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और बाकी क्लास को आप देखेंगे, क्लास देखने के बाद जो भी आपको समझ में आता है या उससे रिलेटेड डाउट्स वगैरह होते हैं वो डाउट्स वगैरह को भी आपको क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।